हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक में। आज हम देखिए जो जनगणना का आपका जो क्वेश्चन था, जिसमें आपके भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना के टॉपिक्स हो चुके थे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से अब यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप लोग उसके पढ़ने के बाद ये मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन क्या है? 28.5%, 31.16%, 37.60%, 39.20%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो भारत की जनसंख्या है उसकी जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो आपका 31.16% है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो भारत की जनसंख्या है ये आपका कितना है, 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। जिसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका बी आंसर सही हुआ। नहीं तो वैसे आपका नगरीय जनसंख्या की बात करें तो आपका कितना है, 31.2% है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये आपका है कितना, 68.8%। कितना है? 68.8% है। तो आपका अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.8%। और फिर आपकी नगरीय जनसंख्या की बात करें 31 और आपकी कुल जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। फिर चलते हैं हम तो दूसरे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत के द्वितीय स्थान पे है। तो देखिए क्या बोला है कि साक्षरता के हिसाब से और नगरीकरण के हिसाब से भारत का द्वितीय स्थान कौन सा है। ये देखिए आपके यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो दूसरा स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, साक्षरता की दर से और नगरीकरण की दर से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। लेकिन हम देखिए साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक साक्षर जिला, सॉरी साक्षर राज्य कौन सा है, आपका केरल है। पहला आपका केरल है, दूसरे स्थान पे आपका मिजोरम है, फिर आपके तीसरे स्थान पे कौन सा है, गोवा है। कौन सा है? गोवा है। फिर आपका चौथे स्थान पे कौन सा है, त्रिपुरा। तो ये आप लोग के वीडियो में बताया गया है लेकिन फिर भी जानते रहेगा। पहला स्थान सबसे साक्षर जिला राज्य कौन सा है, केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा और चौथा त्रिपुरा। फिर अगर हम बात करें सबसे कम साक्षर का या फिर सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा है, बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम साक्षर जिला आपका कौन सा है, बिहार है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक साक्षर जिला या नगरीकरण जिला कौन सा है, तो आपका मिजोरम। देखिए हम बात करें नगरीकरण की बात करें तो सबसे अधिक नगरीकरण, अगर नगरीकरण की बात करें तो सबसे अधिक नगरी वाला प्रतिशत के हिसाब से आपका कौन सा है, गोवा। अगर नगरीय प्रतिशत के हिसाब से, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रतिशत वाला। आपका क्वेश्चन क्या है कि नगरीय स्तर में भारत का द्वितीय स्थान क्या है। तो आपका देखिए नगरीय प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ पे हम प्रतिशत की बात करें तो आपका गोवा सबसे अधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला है। दूसरे पे आपका क्या है, मिजोरम। ठीक है। और फिर अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या नगर किस में अधिक है, तो आपका महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये सब आपके जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, फिर भी यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपका आंसर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिजोरम। फिर चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि माल्थस जो थे, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी आपके एग्जाम यूपी आरओ में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या है कि युद्ध है, विपत्ति है, जन्म नियंत्रण, अनैतिक। तो थी माल्थस। माल्थस ने क्या बताया कि जनसंख्या मतलब को कम कैसे किया जा सकता है। तो युद्ध के द्वारा कम किया जा सकता है, कि विपत्ति आने पे कम किया जा सकता है, कि जन्म पे। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा कि अगर हम जन्म पे नियंत्रण कर दे तो हमारा जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी हुआ है। तो ये जानते रहे कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बोले तो आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार होगा।
और दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे आपका है पश्चिम बंगाल। दूसरे पे आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। फिर आपका देखिए पहला बिहार हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आपका हो गया केरल, तीसरा आपका केरल, और चौथे पे आपका है उत्तर प्रदेश। अगर देखिए ये जानते रहेगा जो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे पे आपका मिजोरम है, फिर आपका सिक्किम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन, अगला क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? देखिए हम अभी बताएं नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता की बात करें तो ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे प्रतिशतता के हिसाब से नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम कौन सा है? तो आपका कौन सा है? आपका सिक्किम। और दूसरे स्थान पे मिजोरम आता है जो आपके पहले क्वेश्चन में हो चुका था। और फिर जनसंख्या के हिसाब से करें सबसे अधिक जनसंख्या नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? 6वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? तो वही आपका क्वेश्चन सेम वही रिलेटेड आया है कि जो भारत की नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या आपका कितना था? 31.2 में आपकी महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत कितना थी? तो ऑप्शन का 31.16%, फिर आपका 42.61%, 36.48% और फिर आपका 49.20%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36.48% हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सी, मतलब 36.48 हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बोला है कि जो नगरीकरण के हिसाब से अवरोही क्रम, अवरोही मतलब जानते हैं बड़े से छोटा, मतलब सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो आपको बताएं कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आपको महाराष्ट्र है। तो आपका पहला ऑप्शन 3 किसमें है? देखिए ए में 4 है तो ये तो गलती हो जाएगा। बी, बी में देखिए 3 है, फिर महाराष्ट्र के बाद आपका क्या आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा कौन सा? आंध्र प्रदेश, और पहला उसके बाद कौन सा हो जाएगा? गुजरात। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, कि पहले अधिक जनसंख्या, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगरीय जनसंख्या वाला महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका कौन सा है? गुजरात है। फिर इसके बाद देखते हैं इसका आंसर जानते रहेगा आपका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर मतलब क्या होता है? बोला है कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। फिर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। हर 100 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। हर 100 जीवित जन्मों से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो क्या है कि हर 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसमें 1000 होता ही नहीं है, होता है 1000 में, तो ये नहीं होगा, 5वें जन्मदिन पे नहीं होता, वो पहले जन्मदिन की बात करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते क्या है, बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात कौन सा है? तो ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो ये आप लोग को जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और दूसरे स्थान पे आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दूसरे स्थान पे लिंगानुपात की बात करें तो जम्मू कश्मीर। और तीसरे स्थान पे आपका कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, तीसरे स्थान पे सिक्किम, फिर आपका पंजाब, फिर आपका हरियाणा, सॉरी उत्तर प्रदेश।
तो पहले आपका जानते रहिएगा हरियाणा है, दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पंजाब, पांचवे पे उत्तर प्रदेश। लेकिन इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है। तो किसमें प्रतिशतता के आधार पर नगरीय जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, तो ये जानते रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, नागालैंड। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो आपका है बिहार। बिहार में नगरीय प्रतिशत सबसे न्यूनतम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले 11 नंबर के क्वेश्चन पे वो क्या है जो यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा है कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो पहला आपका कथन क्या है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। दूसरा क्या है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, जो कथन और कारण है उसमें अगर हम कारण पे क्यों का प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, तो हमारा दोनों सही है। नहीं हो जाएगा तो फिर क्या, तो बोला है कि आपका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि की प्रतिशत बहुत कम है, इसीलिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या बहुत कम है। देखिए बात तो सही है कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उसमें अनुसूचित जाति क्या है, बहुत कम है। और फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंदर भूमि प्रतिशत भी कम है, तो लेकिन क्या भूमि प्रतिशत कम की वजह से अनुसूचित जाति कम है, तो ये बात नहीं है कि मतलब इसकी वजह से आपका होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, तो ये बात गलत है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि अगर कृषि भूमि नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि अनुसूचित जनसंख्या की कम है। तो आपका दोनों सही है लेकिन ये क्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे कौन है। सेम हमको लगता है जो इसके पहले क्वेश्चन हुआ है कि साक्षरता दर और नगरीकरण के हिसाब से भारत में दूसरे स्थान पे कौन है, ये भी आपके यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा, तो आप लोग को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगले नंबर का क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी जो शिशु लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। ठीक किसमें है, आपका केरल में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में कितना है आपका 839 शिशु लिंगानुपात ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र। शिशु लिंगानुपात की बात करें 839, लेकिन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में सबसे न्यूनतम आपका हरियाणा में है। फिर अगर उसकी बात करें दूसरे पे, तो आपका आता है पंजाब। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, पंजाब। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 14 नंबर का है कि वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर निम्नतम थी। तो ऑप्शन क्या है आपका, नागालैंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ये यूपीपीएससी मेंस 17 में पूछा था, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मेन 17 में नहीं पूछा होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष पंजीयन सर्वेक्षण एसआरएस 2020 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन रफ्तार क्या थी। तो ऑप्शन है 3.4, 3.1, 2.0, 2.8। इसके जो अनुसार भारत की प्रजनन दर थी वो कितना थी, 2.0 था। कितना था, आपका आंसर हो जाएगा 2.0। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया। तो 1990 में, 2000 में, 1995, 2005 में। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया कब, 2000 में अपनाया। कब अपनाया इसको, तो 2000 में अपनाया था। फिर देखते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत में निम्न राज्यों में से निम्न जनसंख्या घनत्व उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम बताएं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और उससे कम, ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ था। तो आपको पता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। तो आपके जिस ऑप्शन में पहले बिहार है तो उसको ले लीजिए।
ये पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर बिहार के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका आता है, इसके बाद अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पंजाब का आता है, ना कि झारखंड। पंजाब के बाद आपका झारखंड, फिर उत्तराखंड। तो आपका जो सी आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि बिहार है, पंजाब है, झारखंड है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है। और इसका जो जनघनत्व है कितना है ये आपके वीडियो में बताया गया है, उस पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान पे और ग्रामीण जनसंख्या में क्या है, पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे ग्रामीण जनसंख्या में आपका कौन सा है, बिहार। प्रतिशत के आधार पे आपका बिहार है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो आप ही बताएं कि भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो ऑप्शन थे 60.0%, 63.0%, 65.50। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका देखिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर थी वो कितना थी, 64.6% था। कितना था, 64.6%। अगर पुरुष की बात करें, पुरुष का आपका था 80.9%। कितना था, 80.9%। और कुल बात करें, कुल जो साक्षरता दर प्रतिशत था वो कितना था, 73.0%। तो महिला का 64.6, पुरुष का 80.9 और कुल की बात करें तो 73.0 था। इसका देखिए 64.6 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किए गए। इनमें से बोला कि किसमें सबसे अधिक प्रतिशत बदलाव हुए हैं। इसमें बात करें तो आपका 1971, 1981, 1991, 2001। तो 1971 की बात करें तो 1971 से 81 के बीच आपका 24.80% जनसंख्या की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो सर्वाधिक आपका 1971 में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1971 हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको पता है कौन सा है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से एक लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो बोला कि जो राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात किसका अधिक है ये बात करता है। तो अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से किसका अधिक है, तो ये आपका झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये किसका है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। और क्या लिंगानुपात के बारे में ये आपके वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया गया है, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो अगर हम बहुत ऐसे बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। तो उच्चतम लिंगानुपात की बात करें तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगर वैसे बात करें तो जो उच्चतम लिंगानुपात है वो आपको पता है केरल का सबसे अधिक है, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सबसे अधिक लिंगानुपात इसमें किसका है, तमिलनाडु का। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों से न्यूनतम है। तो ये किसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला है जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या पे स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन यह लक्षित वर्ष अब कब बढ़ा के रखा गया। तो ऑप्शन है 2055, 2065, 60, 70। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2070 तक इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाएगा। फिर देखते हैं जो अगले क्वेश्चन की तरफ वो क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाला की संख्या सकल आबादी कितना प्रतिशत है।
तो ऑप्शन है 29%, 31%, 30%, 32%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31% हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा निम्नतम अंतर है? तो निम्नतम अंतर की बात करें किस राज्य में है, तो ऑप्शन है केरल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो ये आपका किस में है? मेघालय में निम्नतम इसका अंतर है। फिर उसके बाद की बात करें कि निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 थी? तो ऑप्शन है 1921 में, 1951 में, 1941 में, 1971 में। तो किस वर्ष 946 थी? तो ये आपका था 1951 में। वर्तमान में लिंगानुपात की बात करें तो 943 लिंगानुपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य आपका कौन सा है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, केरल, गोवा, तमिलनाडु। ये आपके आर की मेंस में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। कितना हुआ था? 0.59%। ठीक है। फिर आप देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आप लोग पता है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये आपका जनांकीय संक्रमण कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जनांकी गत्यात्मकता कहते हैं, जनांकी रूपांतरण कहते हैं। इसे कहते हैं जनांकीय संक्रमण कहते हैं। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन क्या है वो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको पता है, ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन क्या है? दशक और जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर में प्रतिशत। तो बोला है क्या 1971 से 81 के बीच में 24.66% की वृद्धि हुई, और 1981 से 91 के बीच में 23.87% की वृद्धि, 91 से 2000 के बीच में 21.54 की वृद्धि, और फिर 2001 से 11 के बीच में 19.05 की वृद्धि हुई। तो ये आपका डी जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सही होगा। 2001 से 11 के बीच में आपकी जो वृद्धि हुई वो 17.70% की वृद्धि हुई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बोला कि हाल में ही जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ऑप्शन क्या है? बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम। तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो आपका किसमें है? सिख की है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश जनगणना का अभ्यास प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश जनगणना पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना की बात करते हैं। इस पे हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें देखिए जो आपका ये जनगणना का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 70+ क्वेश्चन आपके जोड़े गए हैं। तो आप लोग इसके वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो देखते हैं पहला जो उत्तर प्रदेश की जनगणना क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ऑप्शन है गाजियाबाद, इटावा, औरैया, इलाहाबाद। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? तो आपका कौन सा है? आपका औरैया है। लेकिन वैसे बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और दूसरे स्थान पे आपका क्या आता है? कानपुर। और तीसरे स्थान पे ये आपका औरैया आता है। और चौथे स्थान पे आपका क्या आता है? इटावा। और पांचवें स्थान पे गाजियाबाद। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो अगर हम बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, अम्बेडकर नगर, कानपुर। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम क्षेत्रफल वाला नगर कौन सा है? संत रविदास नगर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है
कि 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों को प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए उत्तर प्रदेश की जनगणना का अलग वीडियो बनाया गया, तो वहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश जनगणना के सारे बारे में अच्छे से बताया गया है। तो 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों को प्रतिशत वृद्धि हुई 18.5, 13.36%, 13.2, 10.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, ये किस जिले में पाया जाता है? तो आगरा जनपद में, इलाहाबाद जनपद में, आजमगढ़ में, कानपुर नगर जनपद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर नगर जनपद में पाया जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो 2011 के अनुसार अगर महिला साक्षरता की बात करें तो ये आपका आंसर 24.37, 52.40, 57.2, 56.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57.2 हो जाएगा। अगर कुल साक्षरता की बात करें तो 67.60%। ठीक है, और पुरुष की बात करें तो 72.3% है। तो अगर पुरुष की बात करें 72 कुल आपका 67.7, महिला साक्षरता कितना? 57.2% है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? इसमें से कौन सा सर्वाधिक साक्षर धर्म है? तो बौद्ध धर्म, ईसाई, जैन, सिख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला कि इनमें उत्तर प्रदेश में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का जगह। बोला कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933 है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है? 60.1%। देखिए अभी बात करें कि जो साक्षरता है वो कितना है? 67.17% है। और प्रदेश में कुल 18 मंडल तो है ही है। और जो लिंगानुपात है, जो प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो ये आपकी 912 है, न कि 933। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, चौथा भी। और पहला सही है और तीसरा सही है। इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता आपका 67.17% है और फिर लिंगानुपात कितना है? 912 है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वैसे क्वेश्चन है कि निम्न जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। बोला यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये तो पता ही है उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है, ये आपको पता है। इसका लिंगानुपात जो है वो कितना है? 809 है। इसमें कुल जनसंख्या का 15.4% भाग और 0.6 वायु वर्ग में रहता है, मतलब शिशु लिंगानुपात में कितना रहता है? 15.4% भाग रहता है। तो इसमें देख लीजिए कूट क्या है। इसमें इसका आपका इसमें आप जानते रहिए, इसमें बोला कौन सा सही नहीं है। अभी आपको हम बताए हैं जो इसका जो लिंगानुपात होता है वो कितना है? 912। तो 912 है और यहाँ पे 809 दिया है, तो यही आपका गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है, लेकिन आपका 912 लिंगानुपात होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? पहला है सोनभद्र, संत रविदास नगर, खीरी, लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, लखनऊ, बागपत, कानपुर देहात, ललितपुर। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे कम कौन सा है? संत रविदास नगर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? जैसे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% आपके भारत में निवास करती है, उसी प्रकार आपके जो देश की कुल जनसंख्या, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो जनसंख्या है वो किस में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही कथन है, उसे चुनिए। ऑप्शन क्या है? ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये भारत की 16.5 की जनसंख्या और 8% से कम क्षेत्रफल है। इसके 10 की वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कम है। इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा, ये जानते हैं जनसंख्या वाला राज्य है और इसका जो जनसंख्या का 16.51% है। तो पहला और दूसरा तो सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बात करें 10 की वृद्धि,
यहाँ पे हम देख लेते हैं जो भारत की दर की वृद्धि है वो कितना थी, +17.7% थी। और उत्तर प्रदेश की कितना है, 20.22%। तो ये क्या हुई है, राष्ट्रीय स्तर से क्या हुई, बढ़ी हुई है। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो साक्षरता की, जो साक्षरता की बात करते हैं। जो साक्षरता है वो देश की जो साक्षरता है वो क्या है, 73.0% है। और उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितना है, 67.7% है। तो ये आपका जो 73.0 साक्षरता है ये क्या है, देश की है, यूपी की। तो यहाँ से क्या हुआ, कम हुआ है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है कि राष्ट्रीय औसत से क्या है, अधिक है। क्या है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सही होगा, पहला और दूसरा सही होगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये भी वैसे क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार साक्षरता 67.60 थी। ये आपको पता है थी कि नहीं। और फिर आपका 2011 के अनुसार जनगणना 829 है, ये भी सही है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर गाजियाबाद है, ये भी सही है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, सीतापुर है। इस अकॉर्डिंग देखिए जो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, वो क्या है कि प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, किस वर्ष में सबसे अधिकतम थी। तो इसमें जानते रहेगा जो आपका सबसे अधिक की बात करें तो 1991 से 2000 के बीच में आपकी जो वृद्धि हुई थी 25.80% की वृद्धि हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है 15 नंबर का कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई, वही सेम क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1991 से 2000 के बीच में। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में निम्न देशों समूह में किससे अधिक है। तो आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है देश की जनसंख्या में पाँचवें स्थान पे, जैसे चीन है, भारत है, फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया, इन सबसे क्या है, अधिक है। तो बोला कि इन सबसे किससे अधिक है। तो आपका देखिए जब इंडोनेशिया से क्या है, कम है। और इंडोनेशिया और ब्राज़ील से भी क्या आपका क्या है, ये जनसंख्या इनकी क्या है, आपका कम है। ब्राज़ील से भी, सॉरी, ब्राज़ील से कम है। इसमें देखिए जो यूके है, जर्मनी है, जापान है, पाकिस्तान, इन सब से क्या है, अधिक है। लेकिन अमेरिका से क्या है, कम है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से क्या है, अधिक है। फिर देखिए जो आपका 16 नंबर का सेम क्वेश्चन आ गया, तो आपका यही आपका सी हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में एसटी का सर्वाधिक सांद्रता है, ये किस जिले में है। तो बांदा में, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, गोंडा। तो सबसे सांद्रता किस जिले में है, लखीमपुर खीरी में। फिर देखते हैं जो ये क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का है, और इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनघनत्व तो सर्वाधिक है, किस जिले का। तो ऑप्शन है गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। धन्यवाद।